हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर मैथ फैमिली। इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, उनके फॉर्मूलेज, उनकी प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यानी अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन आप समझते कैसे हो, वो सब चीज आप इस स्लाइड्स में या इस वीडियो में पढ़ने वाले। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती है कि अरे इसको मल्टीप्लाई करना है, ये करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, यानी किसी भी नंबर को आप रिपीटेडली अगर ऐड करते हैं, कॉन्टिन्यूसली ऐड करते हैं, तब हम उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज रिपीटेड एडिशन। इसको आप एक नंबर लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करिए, तब आप अपने दिमाग में पिक्चराइज कर पाएंगे कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। और उस तरीके जिस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप लोग के इजी हो गया था, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग के बहुत ज्यादा हो जाएगा इजी। लेट अस कम समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। यानी जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एडिंग अ नंबर, यानी कोई एक पर्टिकुलर नंबर को हम रिपीटेडली ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है। अब 4 को मैं ऐड कर रही हूँ, फिर से 4, अगेन 4, अगेन 4। अब आप देखोगे 4 को मैंने कितने टाइम ऐड किया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो यानी इस नंबर को मैंने कितने टाइम से ऐड किया है, 4 टाइम से ऐड किया, तब जाके आंसर मेरा मिला है 16। यानी जब 4 को मैं 4 टाइम्स जब 4 टाइम्स मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर मिला 16। अब इसको आप नंबर लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है 4, ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर। यानी मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव नंबर इज जस्ट अ रिपीटेड एडिशन, इज जस्ट अ रिपीटेड एडिशन। हम नंबर लाइन समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर लाइन हमने कर दी है यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 4 को 4 टाइम्स मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था नंबर लाइंस में, हम कैसे शो करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। 0 से मैं 4 पे गई, मैंने 4 पे जंप किया, कितने बार, एक बार। इसको आप इस तरीके से समझिए। जनरली हम क्या करते हैं, जब हम बिल्डिंग्स में हमने देखा स्टेयर्स देखे तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेयर छोड़ के, 2 स्टेयर छोड़ के फिर हम जंप करते हैं। उसी तरीके से नंबर लाइन में आपको 4 स्टेयर्स छोड़ के 4 टाइम पे आपको करना है जंप। यानी जब आप 4 टाइम्स जंप करोगे तो आपका आंसर किस पे आएगा, 4 पे। अगेन इस 4 को आपको 4 टाइम्स जंप करना है, आपका आंसर आएगा 8। अगेन आपको जंप करना है, ठीक है, आपका आंसर आएगा 12, यानी 4 टाइम्स। अगेन जब आप आएंगे 4 टाइम्स तो आंसर आएगा आपका 16। यानी 4 into 4 is what, 16। into की जगह हम लिखेंगे 4 times 4 is what, 16। आई होप यहाँ से मल्टीप्लीकेशन आप लोगों के लिए क्लियर है। व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, आप मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, और जब हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो इट्स जस्ट अ रिपीटेड एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज रिपीटेड एडिशन, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा। अगर मैं इन्हीं में नेगेटिव नंबर लेकर आ जाऊं तो, अगर मैं नेगेटिव नंबर लेकर आ जाऊं तो उसको कैसे हम बताएंगे कि रिपीटेड एडिशन होता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, -2, फिर से मैंने -2 लिया, फिर से मैंने -2 लिया, फिर से मैंने -2 लिया। अगर आप देखेंगे -2 मैंने कितने टाइम्स लिया है, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टेकन -2, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम्स। यानी 4 बार मैंने लिया है -2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ -2 into 4, दैट इज इक्वल्स टू योर -8। यानी समझने की कोशिश करिए, अगर हम एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक नेगेटिव नंबर यानी -2 को हमने कितने टाइम, 4 टाइम्स, 4 क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव रिजल्ट्स आता है, नेगेटिव रिजल्ट्स आता है। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं नंबर लाइन के थ्रू। ये मैंने नेगेटिव साइड ले लिया, ये रहा 0। अब मुझे क्या करना है,
वही सेम स्टेयरकेस वाला स्टोरी याद रखें, आपको टू टाइम्स जंप करना है, 2 टाइम्स जंप करना है। कितने टाइम्स जंप करना है? 4 टाइम्स। कितने टाइम जंप करना है? 4 टाइम्स जंप करना है। अब मैं आती हूँ 0 से -2, ये हो गया मेरा कितना? 1 टाइम। अगेन मैं आ रही हूँ -2 से -4, 2 टाइम्स। ठीक है, -4 से आ रही हूँ -6, कितना? अगेन मेरा 3 टाइम्स। -6 से -8 पे आ रही हूँ, कितना आ रहा है मेरा? 4 टाइम्स। वही मैंने समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश की है। -2 कितने टाइम्स मैंने जंप किया? 4 टाइम्स, तो मेरा आंसर कितना आ गया? -8। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स यानी नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया है। आइए चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किन्हीं दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है। अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव होते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? दोनों इंटीजर नेगेटिव होते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है? लेट अस सी। पहला केस दिया है, दोनों इंटीजर मेरे क्या है? पॉजिटिव है। दोनों इंटीजर मेरे क्या है? पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल दे दिया है 5 और 3, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। एंड 5 एंड 3 दोनों क्या आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो रिजल्ट भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव। यानी इसके आगे भी साइन क्या है आपका? पॉजिटिव साइन है। अब आप देखिए सेकेंड केस, आपका एक इंटीजर नेगेटिव है और एक इंटीजर आपका क्या है? पॉजिटिव है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। -4 इंटू 6, एक नेगेटिव है और एक आपका पॉजिटिव है। 6 4 सा क्या होगा? 24, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? -24। यानी जब एक आपका नेगेटिव होता है और एक इंटीजर आपका पॉजिटिव होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है? नेगेटिव। यानी हमारा आंसर है -24। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर आपका नेगेटिव है, तो भी रिजल्ट आपका क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ आपको नहीं देखना, जैसे एडिशन में हम देखते थे कौन सा इंटीजर बड़ा है और उसका साइन हमें पुट करना है, ये हमें नहीं देखना है। मल्टीप्लीकेशन में वो आप दिमाग से हटा दीजिए, मल्टीप्लीकेशन टोटल डिफरेंट है, इसकी जो साइन है टोटल डिफरेंट है। इस एग्जाम्पल से या फिर इस टेबल से समझने की कोशिश करिएगा आप। यहाँ पे मैंने 7 ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने -2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा रिजल्ट आएगा -14। मेरा रिजल्ट आएगा -14। यानी जब मैं एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा रिजल्ट भी क्या आता है? नेगेटिव आता है। अब आ जाए अपने फोर्थ वाले पार्ट पर, यानी अगर दोनों इंटीजर्स मेरे नेगेटिव है, अगर दोनों इंटीजर्स मेरे नेगेटिव हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया है -3, करेक्ट, और -5। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 15, और इसका आगे का साइन क्या होगा? प्लस। आगे का साइन क्या होगा? प्लस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ, ये टेबल अगर आपको दिख रहा है तो इस टेबल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपका एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है, मैं इस साइड आ जाती हूँ शायद आपको और क्लियर हो जाए। एक इंटीजर मेरा पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है, और इन दोनों को मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरा रिजल्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव। मेरा रिजल्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव। एक इंटीजर मेरा नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर भी मेरा नेगेटिव है, और इन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ? मल्टीप्लाई। इन दोनों को क्या कर रही हूँ मैं? मल्टीप्लाई। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, एक इंटीजर मेरा पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर मेरा नेगेटिव है, दोनों को मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा? नेगेटिव। यानी जो भी मेरा इंटीजर आएगा नेगेटिव में आएगा। एक इंटीजर मेरा नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर मेरा पॉजिटिव है। अगर इन दोनों को मैं करती हूँ मल्टीप्लाई तो मेरा रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। मेरा रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। यानी उस इंटीजर के आगे आप ये साइंस पुट अप करेंगे। आई होप इस टेबल से आपको क्लियर है कि मल्टीप्लीकेशन के रूल्स क्या है, यानी रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स आप लोग को क्लियर हो चुका है, आप यहाँ से समझ चुके हो। इस टेबल को आप चाहो तो अपनी नोटबुक में एक जगह लिख सकते हो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम जब किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं और इनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव है, तो उस इंटीजर का जो रिजल्ट का जो साइन है वो क्या होने वाला है। तो इस टेबल को आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको और आइडियाज मिल जाए।
एग्जाम्पल से भी आप और सॉल्व कर भी सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में की रूल्स टू रिमेम्बर। आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको याद ये रखना है अगर आपके सेम साइंस होते हैं, यानी किन्हीं भी दो इंटीजर के सेम साइंस होते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। सेम साइन का मतलब याद करो, लाइक साइंस अनलाइक साइंस। सेम साइंस मतलब या तो दोनों इंटीजर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों इंटीजर्स आपके नेगेटिव होंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी उसके आगे आप कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंट साइंस गिव अ नेगेटिव इंटीजर, यानी अगर एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। उसके आगे मैं क्या लिख दूंगी, नेगेटिव, यानी माइनस साइन कर दूंगी मैं पुट। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, ये जो रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उसको समझने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं अपना रिजल्ट। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 5 इंटू 2, 5 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है। रूल में डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू रूल, अगर सेम साइन होता है तो रिजल्ट क्या होगा आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स व्हाट, पॉजिटिव। तो मेरा आंसर क्या आ गया, प्लस 10। 5 इंटू 2 10, दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट में भी साइन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव 10 हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेम साइन वाला, फर्स्ट वाले पे जा रहे हैं हम, इस फर्स्ट वाले का देख रहे हैं सेम साइन वाला, ठीक है। ये सेम साइन का आप देख रहे हैं, अगर दोनों सेम साइन है यानी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, यानी -5 इंटू -2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव रिजल्ट। यानी उस इंटीजर के आगे आप कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। 5 टू द 10, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 10। आपने 10 के आगे क्या लगा दिया, पॉजिटिव। तो फर्स्ट रूल क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, फर्स्ट रूल आपका सेटिस्फाई कर रहा है। लेट अस कम टू द सेकंड रूल, डिफरेंट साइंस गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट। यानी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगेन हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, 5 इंटू -2, 5 मेरा क्या है, पॉजिटिव, 2 क्या है मेरा, नेगेटिव। यानी अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है तो रिजल्ट भी मेरा क्या आएगा, नेगेटिव। 5 टू सा क्या हो गया 10, आगे मैंने कौन सा साइन लगा दिया, -10, ठीक है। 5 टू सा 10, आगे मैंने कौन सा साइन लगा दिया, -10। आई होप ये आपको क्लियर है, ये वाला टेबल आपको क्लियर है। लेट अस कम द फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। -5 इंटू 2, 5 क्या है, नेगेटिव है, 2 क्या है, पॉजिटिव है। दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। यानी जब एक इंटीजर नेगेटिव होता है और एक इंटीजर पॉजिटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी आपको क्या आएगा, नेगेटिव। उसका रिजल्ट भी आपको क्या आएगा, नेगेटिव। यानी 5 -5 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका, -10 इंटू -10। आप चाहें तो इस टेबल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके रिजल्ट्स आपको क्या आएंगे इनसे आप मैच कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ ताकि आप इस टेबल को अपना ड्रॉ कर लीजिए नोटबुक में। आप क्लैरिफाई कर लेंगे कि मल्टीप्लीकेशन के जो रूल्स हैं वो हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। आई एम गिविंग यू सेकेंड ऑफ टाइम। चलिए आइए, लेट्स मूव फॉर द सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड, जो आपको समझाना चाहती है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको समझाने मल्टीप्लिकेशन में जो आपका जानना जरूरी है। आप इनको अगर अपने रियल लाइफ में भी कंप्लीट करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन कितना इजी है। लेट अस हैव सम नोट, ठीक है। तो ये सारे नोट्स आपको क्या कहते हैं, पहला नोट आपको कह रहा है व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी मल्टीप्लाई देम एज अ होल नंबर, वी मल्टीप्लाई देम एज अ व्हाट, होल नंबर, एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट। एंड कौन सा साइन पुट कर देते हैं, माइनस साइन, किसी आगे, प्रोडक्ट के आगे। लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। -15 मेरा एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, इसको मैं अपने पॉजिटिव इंटीजर से कर रही हूँ मल्टीप्लाई, यानी -15 इंटू 2 क्या हो जाता है, -30, -30। अब कैसे वो, आप एक काम करिए, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए। मैंने -15 एक इंटीजर लिया, इंटू 2 किया। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या कहता है कि 15 एंड 2 को आप पहले कर दीजिए मल्टीप्लाई, मतलब मुझे पहले 15 और 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो कि आएगा 30।
अब 15 का साइन क्या था, माइनस, यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा आपका -30, आपका आ जाएगा यहाँ पे -30। आई होप आपका ये वाला डाउट क्लियर है। मतलब आपको क्या करना है, इन अगर एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और चुपचाप आगे साइन लगा दीजिए माइनस का। लेट अस कम फॉर द सेकेंड नोट। While multiplying two positive integer या two negative integers, we multiply them as a whole number। मतलब जब भी हम किसी दो नेगेटिव इंटीजर को या किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उन दोनों को एज अ होल नंबर कर देना है। मतलब अगर मान लो एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो साइन होगा हम पुट करेंगे प्लस साइन बिफोर द प्रोडक्ट, यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसके आगे हम कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस साइन। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पे दिया -10 इंटू -12, ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों को कर देना मल्टीप्लाई, 10 इंटू 12 120, और आगे आपका साइन रहेगा पॉजिटिव, आगे आपका साइन रहेगा पॉजिटिव। आई होप ये क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर है। और उसके बाद हम समझते हैं अपने इस एग्जाम्पल से, इस चार्ट से या इस टेबल से, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे किसी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे -a इंटू बी, -a इंटू बी, मतलब एक इंटीजर आपका नेगेटिव है, एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है, तो बताइए रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -ab, यानी दोनों कौन से साइंस है, अनलाइक साइंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जहां पे a आपका पॉजिटिव है, b आपका नेगेटिव है, बताइए रिजल्ट्स क्या होंगे, इसका आंसर क्या होगा, इस एग्जैक्टली इट विल बी -ab, यानी दोनों के साइंस क्या है, डिफरेंट साइन है। अब यहाँ पे एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, यस इट इज +ab, यानी हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम आते हैं -a इंटू -b, यानी दोनों इंटीजर्स हमारे क्या है, नेगेटिव है, इन दोनों का क्या निकालोगे, प्रोडक्ट, और आगे साइन क्या पुट करोगे, पॉजिटिव, यानी +ab। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा मैं आपको दे रही हूँ टाइम, ताकि आप ये टेबल अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, नेक्स्ट हम और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जल्दी से इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, वहां पे जो रिजल्ट दिए हुए हैं उसको आप कर लीजिएगा नोट डाउन, जिससे आप और क्लियर हो जाएंगे कि दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट मूव, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था कि अगर हम 0 को ऐड करेंगे या 1 को ऐड करेंगे तो क्या होता है, उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे, किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 1, तो उसके आंसर क्या होता है, वो किस तरह से लिखा जाएगा, या समझा जाएगा। लेट्स कम, अगर देखते हैं, अगर एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। इसको और मैथमेटिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। अगर a एक इंटीजर है, अगर a एक इंटीजर है, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, a, यानी वो इंटीजर खुद। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं, अगर मैं 1 को a से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे मैंने a को 1 से किया, यहाँ पे 1 को a से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो भी आंसर मुझे क्या आएगा, a, और a हमारे यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, a इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसको एग्जाम्पल से समझने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो 1 से, तो उसका आंसर वो इंटीजर खुद कैसे आता है। लेट अस कम, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कोई भी इंटीजर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, अनचेंज्ड, मतलब वो चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तभी 1, ये जो 1 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 1 है
1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी जो हमारा 1 है, 1 हमारी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 5 इंटू 1 इज 5, -7 इंटू 1 इज -7, 0 इंटू 1 इज 0 एंड 123 इंटू 1 इज 123। दैट मीन्स ये जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। मतलब एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन्स अनचेंज, मतलब अगर मैं 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वही नंबर आएगा। इसलिए 1 को हम कहते हैं अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी इसको आपको दिमाग में रखना है। 1 क्या कहलाता है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको यहाँ पे कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, किसी भी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, यानी when any number is multiplied by 0, जब कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं the result is always 0, वो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा आपका 0 ही होगा। यानी this is called the zero property of multiplication। इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। यानी किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मैथमेटिकल टर्म्स में अगर एग्जांपल्स में आपको लेके समझाने की कोशिश करूं, अगर a कोई इंटीजर है, अगर a कोई इंटीजर है और मैंने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आएगा 0, मेरा आंसर आएगा 0। वहीं पे 0 तो 0 ही है, फिर से इसको मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा मेरा 0। यानी इसको मैं लिख सकती हूँ, ये मेरा LHS हो सकता है, ये मेरा RHS हो सकता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ LHS इज इक्वल्स टू माई RHS, यानी a इंटू 0 इज 0, 0 इंटू a इज 0। जहां पर a आपका क्या है, a कैन बी एनी इंटीजर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या ये खुद 0 भी हो सकता है, या ये खुद 0 भी हो सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर 5 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 0, -7 को 0 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 0, 100 को 0 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगी तो आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरा क्या आएगा 0। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, जैसे मैंने लिखा -4 इंटू 0, इसका मतलब क्या है, मेरा आंसर तो 0 है, वो भी मैं समझ गई। इसका मतलब ये है, मीन्स एडिंग 0 4 टाइम्स, यानी 0 को मैं कितने टाइम ऐड कर रही हूँ, 4 टाइम्स ऐड कर रही हूँ, यानी 0 को कितने टाइम ऐड कर रही हूँ, 4 टाइम्स ऐड कर रही हूँ। और -4 का ग्रुप्स कितना होता है 0, यानी 0 कितने टाइम्स लिखा जाएगा 4 टाइम्स। इस तरीके से 0 + 0 + 0 + 0 इज 0। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू ऐड 0, द टोटल रिजल्ट इज स्टिल 0। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता आप कितने टाइम 0 को ऐड करते हो, तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा आपका 0 ही होगा। यानी 0 अगर मैं लिखी 5 इंटू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने 0 को कितने टाइम ऐड किया है, 5 टाइम्स ऐड किया है, 5 टाइम्स मैंने ऐड किया तब जाके मेरा आंसर आ गया 0। 0 को तुम 5 टाइम्स ऐड करोगे तब भी तो 0 ही आएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या होता है। अगेन विल अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद सम एग्जांपल्स, और फिर यहाँ से हमने इस टेबल से हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखी है, जो ऑब्जर्वेशन में राइटिंग में लिखी है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 5 इंटू 1 मेरा क्या हो गया 5, 1 इंटू 5 क्या हो गया 5। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ LHS इज इक्वल्स टू माई RHS, यानी अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 5 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा आंसर 5 आएगा, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा -8, 1 को -8 से किया तो भी -8। दैट मीन्स माई LHS इज इक्वल्स टू RHS। अगेन 0 इंटू 1 इज 0, 1 into 0 is 0. So I can say my LHS is equals to my RHS. यहाँ पे आते हैं -12 into 1 is what? -12. ठीक है, 1 into -12 is what? -12. मेरे दोनों आंसर्स आप यहाँ पे देखेंगे
ये सारे आंसर्स क्या आ रहे हैं मेरे, सेम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ LHS इज इक्वल्स टू माई RHS। अब हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, जब हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करी तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है आइए चलिए देखते हैं, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, चीजों को, मैथ्स को रट्टा नहीं मारना है, मैथ्स को समझने की कोशिश करिए, अपने रियल लाइफ में इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। लेट्स कम। ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स क्या कहता है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, अगर ए कोई इंटीजर है, इफ ए इज एनी इंटीजर, तो अगर ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही इंटीजर मिलेगा, यानी दैट विल इज इक्वल्स टू योर ए, यानी ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। दिस शोज दैट मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर बाय 1, मतलब मैं किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, वो इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 5 आ गया, यानी 1 क्या करेगा, इस पर्टिकुलर इंटीजर की वैल्यू क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। देयरफॉर 1, जो 1 है, इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, इसलिए 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, ठीक है। या फॉर भी लिख सकते हो कि therefore 1 is called the multiplicative identity for integer। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, the set of integers follow, जो integers की जो सेट है वो क्या फॉलो करते हैं, फॉलो द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी जो हमने बताया आपको, a into 1 is equals to 1 into a, यानी LHS is equals to your RHS। आई होप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप लोगों को अब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, यानी अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर विथ -1, जब हम किसी इंटीजर को, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी इंक्लूड करते हैं, तो इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, व्हाट वी गोइंग टू गेट। लेट अस सॉल्व दिस विद एन एग्जांपल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर विथ -1, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा क्या आया, -6, वही -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है मेरा, -6, ठीक है। यानी यहाँ पे a की वैल्यू मेरी क्या है, a की वैल्यू है मेरी 6, यहाँ पे मेरे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू लिखी है -4, यानी -4 इंटू -1 कितना हो गया मेरा, 4। प्रीवियसली स्लाइड्स में हमने पढ़ा है लाइक एंड अनलाइक, यानी सेम या डिफरेंट साइन होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों साइन क्या है, हमारे नेगेटिव है, तो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। -4 इंटू -1 इंटू -4 इज व्हाट, 4, ठीक है। अब अगेन -1 है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, यानी 0 इंटू -1 इज 0, -1 इंटू 0 इज 0। वहीं पर अगर हम आते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू ले लेते हैं 15, यहाँ के a की वैल्यू ले लेते हैं 15, 15 इंटू -1 इज व्हाट, 15, -1 इंटू 15 इज -15, ठीक है। इसको अगेन अगर आप देखो, ये हमारा हो गया LHS, ये हमारा हो गया LHS साइड, ये हमारा हो गया RHS साइड। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से देखोगे, सब में हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर जगह हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। जब हम ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी जब हम -1 से इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, हमने कुछ देखा, जो कि हम पढ़ेंगे अपने ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट से। यानी when any integer is multiplied by -1, जब कोई भी इंटीजर -1 से मल्टीप्लाई होता है तो the sign of the integer changes, यानी जो साइन है इंटीजर का वो क्या हो जाता है, आपका हो जाता है चेंज। जैसे यहाँ पे आपने देखिएगा, हमने a की वैल्यू ली, -1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू तो वही है लेकिन क्या हो गया, साइन हमारा हो गया चेंज। नेक्स्ट आते हैं, इफ द इंटीजर इज पॉजिटिव, अगर इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, इट बिकम्स नेगेटिव, जैसे मैंने बताया 6 का, वो क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। इफ द इंटीजर इज नेगेटिव, अगर इंटीजर नेगेटिव हो जाता है तो वो क्या बिकम हो जाता है आपका,
पॉजिटिव। यहाँ पे देख लीजिए a की वैल्यू कितनी थी, -4, -4 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो गया, +4, -1 इंटू -4 +4, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ द इंटीजर इज 0, इफ द इंटीजर इज 0 इट रिमेन्स 0। अगर 0 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। -1 इंटू 0 इज 0। यानी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर विथ -1। हमने एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं। एग्जांपल्स के साथ साथ हमने ऑब्जर्वेशन टेबल भी देखा है कि ये हमने जो भी नेगेटिव साइन से यानी -1 से -1 से जब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, एग्जांपल्स में हमने इसको क्या क्या ऑब्जर्व किया। यदि हम इसको स्टेटमेंट में लेते हैं, स्टेटमेंट में अगर हम बोलते हैं कि a अगर हमारा इंटीजर है, यानी अगर इस इंटीजर को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -a, ठीक है। अगर हम वापस -1 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -a। इसको मैं ले सकती हूँ LHS, इसको मैं लेती हूँ RHS, तो मैं कह सकती हूँ कि LHS इज इक्वल्स टू मेरा RHS हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो a है इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आता है -a। अब -1 को a से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा आंसर आता है -a। दैट मीन्स व्हाट, दिस मीन्स मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय -1 गिव्स इट्स एडिटिव इनवर्स। क्या देता है आपको, एडिटिव इनवर्स देता है, दैट इज सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन। यानी सेम नंबर विथ कौन सा साइन, ऑपोजिट साइन, सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है कि जब हम -1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। ऑब्जर्वेशन क्लियर है, ये जो स्टेटमेंट है आप यहाँ पे दी गई है, ये स्टेटमेंट भी आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कहता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को, जो इंटीजर 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा होते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, अगर हम 3 से ज्यादा या 3 से 4 लगा लो, 5 लगा लो, इन नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है। लेट्स सी, एग्जांपल से ट्राई करते हैं। पहले एग्जांपल में हमने क्या किया है, -2, -3, -4, इन तीनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और ये तीनों कैसे इंटीजर्स हैं, आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने यहाँ पे लिखा -24, मैंने क्या लिखा है, -24। अगर आप ध्यान दो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अगर मैं 2 को -2 इंटू -3, क्या करना है, मुझे इसका होल लेना है, 2 इंटू 3 इज 6, माइनस माइनस हो जाता है मेरा प्लस, यानी मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखना है 6। 6 के बाद इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 से। मेरा आंसर आ गया -24, मेरा आंसर आ गया -24। ये कितने इंटीजर्स है, 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और एग्जांपल पे। मेरा इंटीजर -1, -2, -3, -4, कितने इंटीजर्स है, 4 इंटीजर्स है। जब इन 4 इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, +24। ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर चुका है आगे, ठीक है। इसमें सिर्फ मुझे -1 को मल्टीप्लाई कर देना है। जब -1 को मल्टीप्लाई करूंगी, याद करो मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको समझाया था, अगर दोनों साइन सेम है तो मुझे लिखना है 24, आगे साइन क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ पे आ गया मेरा +24। नेक्स्ट लेते हैं -5 इंटू -1 इंटू -2 -3 यानी -4। आप ये देखिए, मैंने सिर्फ एक एक नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया। कितने इंटीजर्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर्स हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय -5। 24 को अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा -120। ये सारे प्रोसेस हम ऊपर से ऊपर सॉल्व करके आ चुके हैं, इसलिए आपको शॉर्टकट में समझा रही हूँ। आप चाहे तो अपने आप एक नोटबुक में लिख सकते हो कि ये आंसर आपका नेगेटिव कैसे हो गया, ये आंसर आपको पॉजिटिव कैसे हो गया, मैंने पॉजिटिव साइन कैसे लिखा है, नेगेटिव साइन कैसे लिखा है। ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में हम समझ चुके हैं कि हम किसी 2 इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला हमें 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स में भी लगाने हैं। नेक्स्ट आते हैं डी पे। यहाँ पे कितने इंटीजर्स हैं, 1, 2,
3, 4, 5, 6 इंटीजर्स हैं। ठीक है, क्या क्या है? -2 इंटू -3 इंटू -1 इंटू -5 इंटू -1 इंटू -1। जब इन सब को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, यानी -2 हम दो का ले लेते, -2 इंटू -3 कितना हो गया? 6। ठीक है, अब इन दोनों को ले लीजिए, -1 इंटू -5 क्या हो गया मेरा? 6, सॉरी 5, -1 इंटू -5 इज 5। अब -1 इंटू -1 कितना हो गया मेरा? 1। कितना हो गया? 1। अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 1, मेरा आंसर क्या आ जाता है? 30। मेरा आंसर क्या आ जाता है? 30। क्या मैं करेक्ट हूं? एम आई करेक्ट? यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको पॉजिटिव कर दीजिए। ठीक है, इट्स नॉट -30 इज +30। अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा? यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन तो करी है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या की है? जब हम किन्हीं 3 नेगेटिव इंटीजर को, यानी जब मेरे इंटीजर्स कितने हो? 3, इन नंबर्स कितने? 3, और तीनों के तीनों क्या हो? नेगेटिव हो, तो मेरा रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। मेरा रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। जहां पे मेरे 4 इंटीजर्स कैसे होंगे? नेगेटिव, और हमें उन्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे रिजल्ट क्या आएंगे? पॉजिटिव। मेरा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट आते हैं, अगर मेरे 5 इंटीजर्स, पांचों के पांचों क्या है? नेगेटिव है, और मुझे उन्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। वहीं पे अगर मेरे 6 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी मेरे पास 6 इंटीजर्स हैं, 6 के 6 क्या है? नेगेटिव है, मुझे इनको क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर। यानी मेरा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा और क्या सीखा? हमने यहाँ पे देखा है, इफ वी फाइंड दैट इफ द नंबर, यानी कोई भी नंबर ऑफ अ इंटीजर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड। आई थिंक आपको पता है इवन कौन से नंबर होते हैं, ऑड कौन से नंबर होते हैं, मुझे आपको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर इवन होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी इवन नंबर होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वहीं पर इफ द नंबर इज नेगेटिव इंटीजर इज अ प्रोडक्ट इज ऑड, अगर नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है आपका? ऑड है, तो उसका जो प्रोडक्ट है नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। यानी अगर ये हमारा ऑड हो गया, यानी अगर हम ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी मेरा क्या आएगा? नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा। नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा। तो ये हमने इस पैटर्न में देखा। पहले में कितने इंटीजर्स थे? 3 इंटीजर्स। सेकेंड में कितने इंटीजर्स थे? 4 इंटीजर्स। थर्ड में कितने इंटीजर्स थे? 5 इंटीजर्स। लास्ट में कितने इंटीजर्स थे? 6 इंटीजर्स। अगर मैं इनको ध्यान में रखूं, ये ऑड है, ये ऑड है, तो आंसर भी मेरा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये इवन है, ये इवन है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा? पॉजिटिव आ रहा है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अगर मैं किन्हीं भी 3 इंटीजर्स को या 3 से ज्यादा इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ जो कि नेगेटिव होते हैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1 बाय इटसेल्फ, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑड एंड इवन टाइम्स। अगर मैं -1 को खुद से मल्टीप्लाई करूंगी कितने टाइम्स? ऑड या इवन टाइम्स, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? इसको समझिए, जानिए। लेट अस सी द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग -1। अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं खुद से कितने बार? डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टाइम इट इज मल्टीप्लाइड। यानी हमारे पास 2 केस है, एक इवन केस और एक ऑड केस है। पहला केस देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला केस बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1 एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स? ऑड टाइम्स। कितने टाइम्स? ऑड टाइम। तो मेरा आंसर क्या आएगा? रूल बोलता है अगर मैं -1 को ऑड नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई करती हूँ खुद से, तो मेरा आंसर आएगा -1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। When we multiply -1 an odd number of times, the result is always -1. Example, यहाँ पे दिया -1 to the power 1। ये आप एक्सपोनेंस एंड पावर से चैप्टर है, उसमें आप समझ पाओगे कि इसको मैंने
-1 टू द पावर 1 क्यों लिखा है, या -1 टू द पावर 3 में पावर क्यों बोल रही हूँ, या -1 टू द पावर 5 में क्यों बोल रही हूँ। अभी बस आप इतना समझ जाइए कि ये ऑड नंबर है, यानी जितना ऊपर लिखा है ये 1 ये 3 ये 5 लिखा है, यानी उतने टाइम से इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1 को मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया, मतलब -1 खुद, यानी अगर -1 है तो उसका आंसर भी क्या होगा, -1। अब यहाँ पे -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1, तो मेरा आंसर क्या आ गया, -1। यहाँ पे आप देखोगे -1 को कितने बार मल्टीप्लाई किया है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी 1 इज मल्टीप्लाइड बाय -1 कितने बार, 5 बार। तब यहाँ पे लिखा है 1 इंटू -1 इज व्हाट, -1। अगर मैं कंक्लूड करूं इस केस को लेके, अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरा कंक्लूजन ये है, मल्टीप्लाइंग -1 ऑड टाइम्स द रिजल्ट इज -1, यानी अगर -1 को मैं ऑड टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1 एट इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी -1 को अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, +1, यानी -1 को अगर आप इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप समझ सकते हो, जो हमने एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया, जो एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया वहां से आप समझ सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स द रिजल्ट इज 1। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर -1 टू द पावर 2, -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 6, ये 2 4 6 क्या है, हमारे इवन नंबर्स है, यानी इस 1 को -1 को मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, 1, यानी -1 इंटू 1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स। -1 टू द पावर 4, 1 2 3 4, -1 को कितने बार मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, आंसर क्या आया मेरा, 1। -1 टू द पावर 6 कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है, 6 टाइम्स, यानी 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आया मेरा, 1। आंसर क्या आया मेरा, 1। तो यहां से हम कंक्लूड क्या करते हैं कि अगर हम -1 को इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, +1 आएगा। कुछ अच्छा सा एक नॉर्मल सा रिव्यू या स्टेटमेंट या नोट आप बना लीजिए, ठीक है। इफ -1 इज मल्टीप्लाइड ऑड टाइम्स, अगर -1 हम ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस। अगर -1 को हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा, +1। ये फॉर्मूलाज, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, थॉट ऑफ द डे, यानी जब हम छोटे छोटे कदम लेते हैं हर दिन, इट लीड टू अ बिग चेंजेस। धीरे धीरे अगर आप मैथ्स को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें एकदम प्रो हो जाओगे, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।